राधे राधे मित्रों। कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सुगंधा गोपी के विषय में। दिल्ली में मेरी एक मित्र हैं जिनको राधा जी से बड़े अद्भुत अनुभव प्राप्त हुए हैं। जैसे पहले उनकी अमेरिका की किसी फ्रेंड ने राधा जी की एक पेंटिंग दी थी और जब उनका मैंने सेशन लिया तो राधा जी उसी ड्रेस में उनको दिखाई दी। अभी पुरानी दिल्ली में राधा जी का कोई मंदिर है, वहाँ पर भी उनको ऐसे ही अचानक कोई लेके गया और वो बता रही थी उनको बहुत दिव्य अनुभव हुए। कल मैंने दोबारा उनका सेशन लिया क्योंकि उनका सेशन बहुत अद्भुत था। वो उस समय वृंदावन में थीं जब कृष्ण छोटे से बच्चे के रूप में गाय चराते थे, गोपियों के संग शरारतें करते थे, बंशी बजाते थे, रास रचाते थे, गोपियों को झूला झुलाते थे और परम उल्लास में राधा जी और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के संग समय गुजारती थीं। उनके पिछले सेशन में भी मैंने शकुंतला नाम की गोपी और उसके स्वयंभू नाम के बेटे के घर चलने के लिए कहा था। भगवान ने उनको वो घर दिखाया था। कल फिर से उन्होंने वही उल्लास में वृंदावन का वातावरण देखा जहाँ नन्हे से कृष्ण है, शरारती, आंखें मटका मटका के शरारतें कर रहे हैं। राधा जी हैं, गोपियाँ हैं, गोप हैं, छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल और सब खूब एंजॉय कर रहे हैं। वो राधा जी और कृष्ण के साथ थी, बहुत आनंद में थी। उनके घर भी गई, वहाँ उन्होंने देखा कि माँ यशोदा उस पर रोटी बना रही हैं और मक्खन के साथ उन्होंने देखा कि बड़ी अच्छी भोजन की खुशबू आ रही है। कृष्ण के घर में वो गई और मक्खन के साथ रोटी उन्होंने यशोदा माँ की पकाई हुई खाई। कल के सेशन में कृष्ण जी का प्रेम इतना समय से परे है कि जिसको जो अनुभव उन्हें देना होता है चुपचाप बड़े गोपनीय ढंग से वो अनुभव देते रहते हैं। और उन्होंने देखा कि राधा जी बैठी हैं, कृष्ण जी उनके चरणों में बैठे हैं, उनके चरणों का श्रृंगार कर रहे हैं। और कल उन्होंने हमें ये संदेश दिया कि हर लड़की को वही प्यार, सम्मान, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो उन्होंने राधा जी के साथ अपने रिलेशनशिप में धरती पर आकर के इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने हमसे ये भी कहा कि तुम मेरी भक्ति के गीत गाओ। संगीत के माध्यम से राधा जी की भक्ति हमें महिलाओं तक पहुंचानी है क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में महिलाएं मन से बहुत दुखी हैं क्योंकि पुरुष लोग उनसे ना प्रेम करते हैं, ना सम्मान करते हैं, केवल उनको यूज़ करते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर, क्योंकि एक महिला को घर की चार दीवारी की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो कल हमको ये संदेश दिया गया था कि महिलाएं जो अंतर मन से बहुत दुखी हैं उनको राधा कृष्ण की भक्ति और संगीत के माध्यम से हम लोग हील करें। उम्मीद है कि हम उनकी कृपा से आगे कुछ कर पाएंगे। कल भी मैंने उनके सेशन में कहा कि स्वयंभू नाम का जो उनका सखा है, जिसकी माँ का नाम शकुंतला है, उनके घर आप कृष्ण जी से कहिए कि आपको लेकर जाएं। और कृष्ण जी ठुमकते हुए, शरारतें करते हुए, जहाँ बहुत आनंद है, उल्लास है, उनको लेके गए। और वो माँ बेटे अपने लिपे पुते गोबर के घर के सामने छोटे से कान्हा का इंतज़ार कर रहे थे। कान्हा ने उन्हें बहुत प्यार किया और अपने मित्र स्वयंभू के गाल पर चिकोटी भी काटी और उसके बाद बोले मैं रात हो गई है, तुम लोग भी अपने घर जाओ, मैया नाराज़ हो जाएगी। फिर वो लोग घर चले गए और थोड़ी देर ध्यान करके हमने सुबह भगवान का भजन गाया, जागो वंशी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे। और भगवान ने सुबह का समय दिखाया कि मोर, कोयल, सारे पशु पक्षी खूब आनंद और उल्लास में हैं और कृष्ण जी की शरारतें शुरू हो गई हैं। भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि मेरे से जुड़ो मेरे भक्तों, तो जीवन में कभी कोई दुख, शोक, डर तुम्हें नहीं सताएगा, क्योंकि मैं जगन्नाथ हूँ। मैं सबके विषय में सब कुछ जानता हूँ। मनुष्य कभी नहीं जान पाते कि उनके पिछले जन्मों के क्या कर्म हैं। हम सब कंफ्यूज रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सोचते हैं, लेकिन इस माया जाल को सुलझा नहीं पाते हैं। बहुत सरल तरीका है। एक संत ने अपना अनुभव कभी लिखा था कि वो भगवान का भजन करते हुए यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे और उन्होंने देखा है कि मछुआरा आया और उसने नदी में जाल फैला दिया और उसके बाद वो मछुआरा नदी के पानी में पैर डाल के बांसुरी बजाने लगा। ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश था उन संत के लिए। 1-2 घंटे बाद जब मछुआरे ने अपना जाल समेटा तो बहुत सी मछलियाँ जो उसके दानों के प्रलोभन में जाल में फंसी थीं वो तड़प तड़प के दम तोड़ने लगी। लेकिन कुछ बहुत नन्ही नन्ही मछलियाँ थीं जो मछुआरों के पैरों के आसपास घूम रही थीं, उसकी वंशी की धुन को सुनने की ललक में। वो उसके जाल में नहीं फंसती। यही इस संसार की सच्चाई है। भगवान का माया जाल बहुत दुस्तर है, बहुत प्रबल है। अधिकतर लोग उसके आकर्षण में फंसकर तड़पते हैं,
जीवन में कोई सुख नहीं पाते। लेकिन जो भगवान को जगन्नाथ समझ के समर्पण कर देते हैं और संसार की माया के पीछे नहीं जाते, उनके चरणों में ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वो हमेशा आनंदित और सुरक्षित रहते हैं। ये संदेश हम सभी को समझना होगा कि पहले भगवान हैं, बाद में माया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान ने अर्जुन और दुर्योधन के बीच में यही शर्त रखी थी कि एक तरफ मैं हूँ, दूसरी ओर नारायणी सेना, और मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान हमको बार बार कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल पर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। वो जब जिसे जो चाहें परिणाम दे सकते हैं, चाहे हम रो के उसको स्वीकार करें या हंस के करें। जय जगन्नाथ, जय राधा कृष्ण। राधा कृष्ण के श्री चरणों में जुड़ते रहिए और जीवन को सफल आनंदित करते रहिए। भगवान के पास इतनी अच्छी अच्छी गैलेक्सीज़ हैं कि एक क्षण में किसी भी उन्नत गैलेक्सी में भी किसी को भेज सकते हैं और अगले क्षण धरती पर किसी को कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी कुछ भी बना करके वापस भेज सकते हैं कर्मों का फल भोगने के लिए।